अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज मैं जो नावल पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है वो बात अधूरी। चलो जी मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। अम्मा ने किया क्या है मेरे लिए, शक्कर की ही हमेशा तरफदारी किया और इसी का फ़ायदा देखा है। अब्बा के मरने के बाद जब मैंने पढ़ाई जारी रखना चाही तो ये कह कर रोक दिया कि बेटा आप महाराजात पूरे नहीं कर सकते, लिहाजा तुम अब कमाने की तरफ तवज्जो दो। लेकिन जब शक्कर ने आगे पढ़ने की बात की तो मैं अपने जेवर बेचकर भी इसे पढ़ाने को तैयार हो गई। ये भला कौन सा इंसाफ है। साबर घंटे भर से अम्मा के खिलाफ नहायत जोशो खरोश से तकरीर कर रहा था। शम्सा हमेशा की तरह सर झुकाए मुंह पर कफल चढ़ाए सुन रही थी। हमेशा यही होता था। अम्मा जब भी साबर से किसी ने हर्जे का जिक्र करती इसे अम्मा निहायत बेइंसाफ लगा करती। अब भी अम्मा ने आशा के जहेज के लिए रकम मांगी तो साबर के पिछले दम फिर जाग गए। अब अगला मरहला यकीनन हादिया वाले वाक़या पर अपनी मज़लूमियत बयान करना था। शम्सा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, इससे साबर की ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि लेकिन फिर भी खामोश ही रहती, क्योंकि इसने कहीं पढ़ा था कि जब कोई किसी की बुराई करे तो इसकी हाँ में हाँ ना मिला बल्कि खामोश रहो। ये बात इसने अपने पल्लू से बांध ली थी। फिर इसके पेश नज़र ये बात भी थी कि कौन सा साबर अम्मा के सामने कहते हैं इनकी बेइज्जती होती है या अम्मा नाराज़ ही होती। बंद कमरे में ही कहते हैं अम्मा तो सुन नहीं पाएंगी और साबर का दिल भी हल्का हो जाएगा। फिर होता भी यही था। पड़ास निकालकर वो हल्का फुल्का हो जाता और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में जुट जाता और शम्सा दिल ही दिल में अपनी जहानत को दाद देती। इसी जहानत की बदौलत चंद साल सुकून से गुजर गए। वो इसकी शादी से चंद रोज़ पहले की बात थी। शम्सा हाथ में डाइजेस्ट था में सुनहरे अल्फाज पढ़ रही थी। इसी में एक जुमला वो भी था कि जब कोई किसी की बुराई करे तो इसकी हाँ में हाँ ना मिलाओ। अम्मी के पुकारने पर वो बाहर सहन में पहुंची जहाँ वो बहुत सारी चीज़ें फैलाई इसकी मुंतजर थी। बस फिर इसे दोबारा वो डाइजेस्ट पढ़ने का मौका ना मिला, यहाँ तक कि वो पिया देर सुधार गई। वो मेहमानों की खातिर मदारत के लिए ट्रे लिए ड्राइंग रूम में दाल हुई और अटक गई। अम्मा कह रही थी अरे इस चुड़ैल का नाम भी मत लो, सामने तो बड़ी अच्छी बनी फिरती है लेकिन अपने कमरे में घुसते ही असल हालत में आ जाती है। मेरा साबर मुझसे नाराज़ होकर गुस्से में मेरे खिलाफ बोलने लगता है तो इसकी तो मानो दिली मुराद बर आती है। बजाय मना करने के चुपचाप सुनती और खुश होती रहती है कम बहत। अम्मा आगे भी कुछ बोलने का इरादा रखती थी लेकिन मेहमान आवाते इनकी नजरें दरवाजे की हिम्मत उठती देखकर मजबूरन मुड़कर देखने लगी जहाँ जर्द पड़ती रंगत लिए शमसा हाथों में ट्रे थामे खड़ी थी। इसे देखकर अम्मा ने चेहरे के तासरात तो बदल लिए लेकिन आंखों से झांकती नफरत को ना छुपा सकी। शमसा लरसती टांगों से मुश्किल तमाम ट्रे मेज पर रखकर कमरे की तरफ चली गई। वो हैरान थी, परेशान थी और परेशान भी थी कि हर इतने अरसे बाद अम्मा को इससे क्यों कर शिकायत हुई और फिर इन खवातीन से क्यों कह रही हैं। इससे शिकायत थी तो इससे कहती ना, ताकि वो इनकी गलतफहमी दूर करती। लेकिन उन्होंने तो इस वक्त द्वार किया जबकि वो वजाहत देने की पोजीशन में भी ना रही थी। कुछ अरसे से अम्मा के रवैये में तनाव को वो अब समझी थी। यकीनन किसी दिन उन्होंने सारी गुफ्तगू सुन ली होगी। अगले दिन वो मेके पहुंच गई। अम्मा समझी नाराज होकर गई है लेकिन फिर भी वो ना रुका, मगर वो नाराज ना थे। अम्मा ये बात नहीं जानती थी कि सारी रात शमसा ये सोचती रही कि क्या इसने गलत रद्द अमल अख्तियार किया था जो इसके सालों का सब्र यूं लम्हों में ज़ाया हो गया। वो फ़ौर से बताया करती थी कि वो अम्मा की पसंदीदा बहू है। इससे कहाँ गलती हुई, ये एक सोच सारी रात इसे परेशान करती रही। नींद आंखों से कोसों दूर हो गई। इसी कैफियत में इसे अपना पुराना शौक याद आ गया जो वो अक्सर मेका आकर पूरा किया करती थी और सर झटक कर स्टोर रूम में चली गई। कोई पुराना रसाला उठाकर वो कमरे में ले आई और झाड़ कर लैंप की रोशनी में पढ़ने लगी। आखिरी सफ़ात में सुनहरी अल्फाज पढ़ते हुए वो चौंक सी गई है। 4 साल पुराना वही रिसाला था जो वो अपनी शादी के दिनों में पढ़ रही थी और जब इसकी अम्मी ने इसे आवाज़ दी तो वो रिसाला औंधा रख कर सहन में चली गई थी और इसके बाद मौका ही नहीं मिला था। आज 4 साल बाद वही रिसाला और वही सुनहरे अल्फाज इसके सामने थे जहाँ वही लिखा था जिस पर वो 4 साल से अमल कर रही थी। मगर अब इसे लगा इस बात पर अमल करके इसने गलती की क्योंकि वो बात अधूरी थी। वो अपना सर हाथों में थामे बैठी रह गई। लैंप की रोशनी में सुनहरे अल्फाज चमक रहे थे, जब कोई किसी की बुराई करे तो इसकी हाँ में हाँ ना मिलाओ बल्कि खामोश रहो। अगर तुम इसे रोकने की सलाहियत नहीं रखते। तो मेरी प्यारी बहनों, ये था मेरा आज का छोटा सा मॉरल नॉवल। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।